कति एंड हो रहा हो वृद्ध अवस्था में, कहते हैं कम से कम नाम ले, मोक्ष इस जन्म में ना होगा तो मनुष्य जीवन तो मिलेगा। इस भक्ति में इतनी गजब का मंत्र है ये। जल्दी ले ले नाम गुरु का, जल्दी ले ले नाम गुरु से, तो ये मनुष्य जन्म मिल जावेगा। रामपाल तेरा सतगुरु आके तन फिर भक्ति दरड़ावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। तो पुण्यात्मा ये सब प्रकार के जो संकट याद दिलाए जाते हैं ये डेफिनेट है आपके ऊपर। ये तो सबको मालूम है, वृद्ध हो गए, इसने तो को ना करे नहीं सकता। ठीक है बीच में मर जाए वो दूसरी बात है, मरने के बाद कौन सा किला टूट गया जब भक्ति ना करी, अगले जन्म गधा बन के टांग टूट के पड़ गया, पड़ा पड़ा पछता होगा। तो ये सभी आने वाली जो आपदाएं हैं भविष्य में नेक्स्ट जीवन की, ये सारी सच्ची हैं। हम अज्ञान से घणे परिपूर्ण हो गए, इसलिए हमें ये ना यकीन हो तो कोई बात नहीं, ना हो लेकिन ये सच्ची बातें हैं। और ज्ञान से और परमाणु से फिर एक दिन विश्वास भी होगा। इसके लिए ये बताया जाता है कि आने वाले दुखों को याद हम रखेंगे, पापों से बचेंगे और उससे फिर हमारा बुराइयों से मन हटेगा, भक्ति में दृढ़ रहेंगे, सबके प्रति हमारा एक विनम्र भाव रहेगा। तो फिर हम भी वृद्ध होंगे लेकिन कष्ट नहीं होगा, परमात्मा की भक्ति करेंगे, हमें ज्ञान भी होगा। देखो अभी तो कोई 2 वर्ष से दाम ले रहा है, किसी ने आज लिया है, कोई कल लिया होगा, कोई परसों लिया होगा, कोई 2 महीने, कोई 6 महीने से लगा, कोई 2 वर्ष से है। अब शुरुआत होगी है, जैसे पौधा बीजा है तो पेड़ भी बनेगा। यदि उसकी सच्चाई प्रॉपर करते रहे, ठीक ढंग से उसकी देखभाल करके उसको पाल पोस लिया तो पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, और आम का वृक्ष बनेगा तो फल भी देगा, और इतने देगा, छाया भी देगा, फल भी देगा। तो इसी प्रकार ये शुभ संस्कार अब प्रारंभ हुए हैं। धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा पर ऋतु आए फल हो। तो ये परमात्मा बता रहे हैं कि आपने भक्ति रूपी पौधा अब बोया है, इसको सिमरण भक्ति दान धर्म करके मर्यादा में रह के इसकी बाढ़ रक्षा करके इसको पूरा करो, और एक बार होने दो इसको बड़ा, थोड़ा समय दो भगवान को। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा। सैकड़ों घड़े पानी के डालता रहता है माली, यानी जानकार व्यक्ति जो उस प्रोसेस से परिचित है। तो वो ये नहीं देखता रोजाना कि आज फल लगे कि नहीं, 1 लोटा पानी डाल दिया, अगले दिन देखता फल लगे कि नहीं, उसको पता है कि ये फल लगेंगे पर समय आने पर। इसी प्रकार आप जी को ये ज्ञान दे करके ये परिचित कराया जाता है कि जो साधना आपने शुरू कर दी, आज ही नाम लिया है, जो सोचो कल ही बहुत गणा लाभ और घनी बड्डी कोठी बन जावे, ये आपकी भूल है। लाभ तो मालिक अवश्य देगा आपको, पहले अपने कोटे से देगा और उसके बाद फिर आप सिंचाई करिए। जैसे किसी ने नर्सरी लगा रखी है, नर्सरी में उसने अपनी तरफ से पौधा बना दिया, बीज बो के आगे ले जाओगे तो उसको तो आपने फिर सिंचाई करके पेड़ आपने बनाना पड़ेगा। तो इतना लाभ परमात्मा आपको यहाँ देंगे, जो आपके विशेष दुखदायी कर्म हैं उनको तुरंत खत्म करेंगे अपने आशीर्वाद से। उसके बाद फिर आपको ज्ञान से दृढ़ किया जाएगा कि भक्ति करें, बात बनेगी। केवल बार बार इस आशीर्वाद से ही पर आश्रित नहीं रहना होगा, आशीर्वाद अपना साथ काम करता रहेगा, ये भी आपके साथ विशेष सहयोग देगा, लेकिन भक्ति आपने करनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा, तभी आपको पूर्ण लाभ इस मनुष्य जीवन का प्राप्त होगा।
सारे ज्ञान की इतनी सी बात है। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब कोई ये वृद्ध अवस्था में आते हैं, क्योंकि वो ज्ञान नहीं सुना था आज तक हमने, और कोई प्रेरित हुए हैं तो गलत नकली गुरुओं के पास जाकर अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। कुछ एक ऐसे भी हैं, जैसे गांव में दास ने खूब देखा है, गांव में 99% व्यक्ति ऐसे हैं जो कति भगवान को नहीं चाहते, क्योंकि ज्ञान से किसी वस्तु की चाह होती है। जैसे गांव में पहले भी बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, कोई शिक्षा नहीं चाहता था, हमने वो भी टाइम देखा है। हमारे जो बूढ़े दादे होते थे वो कहते थे इसने तो पाली भेज दे, पशुओं का रुखाला भेज, क्या लेगा पढ़ाई करके। किसी को कहते थे इसको ऐसे कर दो, क्या लेगा पढ़ाई करके। तो उनको ज्ञान ही नहीं था। अब हमने इस शिक्षा का ज्ञान हुआ, तब देख लो सबने बच्चों को कति स्पेशल डाइवर्ट कर दिया उनका दिमाग ना, बच्चे पढ़ाओ, बेटा हो चाहे बेटी। अब उसका ज्ञान हुआ कि इससे क्या लाभ होता है, तो हमने कति समर्पित हो गए, पूरा तन मन धन से बच्चों को पढ़ा रहे। इसी प्रकार जो अब तक ये धारणा बनी हुई थी कि क्या रखा भक्ति में, अपना करो और खाओ, धंधा करो, धंधा करो खाओ, ये तो जरूरी है, मजबूरी है, ये तो आपकी एक जरूरी काम है, ये भी करना पड़ेगा। जब इसका ज्ञान होगा कि इससे क्या लाभ होते, तो हम इसमें पीछे नहीं रहेंगे। हम बगैर ज्ञान के पीछे रह गए, जिसका प्रतिफल आज भोग रहे हैं। घर घर में कैर हो रहा है, घर घर में दुख हो रहे, खेचा तानी लड़ाई काल तो यही चाहता है, घर घर में दूत भेज रखे, भूत भेज रखे, ये सब की ऐसे चक्कर बांध रखा है। और जहाँ परमात्मा की भक्ति प्रारंभ हो जाती है, ये भाग जाते हैं, वहां से बहुत दूर भाग जाते हैं। हम अपनी गलती से इनको बुला लेते हैं, अपना नियम तोड़कर, नहीं तो ये वहां रह नहीं सकते जहां भगवान की भक्ति शुरू होगी। एक बहुत से ऐसे शिकायत करते हैं, कोई भगत करता है, कोई बहन करती है कि हमने दीक्षा ली है और हमारे जो दूसरे चाचे ताऊओं के परिवार हैं वो कहीं किसी जंतर मंतर वाले के पास जाते हैं। अब उन्होंने देखा कि इनको तो कोई आपत्ति हो नहीं रही, जब तो साज ली आपत्ति थी, उनके भूत कूदे थे, उनके भी कूदे थे। हमारे भक्तों के वो भूत भाग गए, वो फिर सारे एक जगह इकट्ठे हो गए उन्हीं के। तो उन्होंने बताया कि जो तुम्हारा कोई व्यक्ति लेकर आया है नाम वहां से बरवाला से, उस कारण से भूत तुम्हारे घर आ गए, उसने तुम्हारे घर भेज दिए। उसने नहीं भेजे, उसने तो ऑल आउट लगा दी। या सच्चे भक्ति की ऑल आउट लगा दी जाती है तो मच्छर उस स्थान को छोड़कर दूसरे घर जाएंगे जहां ऑल आउट नहीं होगी। जिसने मच्छरदानी लगा ली, मच्छर उसको नहीं काटेंगे, उसको काटेंगे जो बगैर मच्छरदानी का होगा। तो यह सत्य भक्ति जो दास आपको बता रहे भगवान की बताई हुई है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे है, चित्रगुप्त के कागज पढ़े है। ऐसे समर्थ की शरण आपको मिल रही है कि ऊत भूत किसी प्रकार की कोई आपत्ति, कोई पितर, कोई किसी प्रकार का कोई भैरव भूत बेताल क्यों ना हो, इस मालिक की शरण में आने के बाद भक्ति करने से वो निकट नहीं रहेगा, उसके बस की बात नहीं। जैसे मच्छर उस आ नहीं सकते उस औषधि के आसपास जो घर में ऑल आउट लगा दी जाती है, तो सभी बार भाग गए। तो इस प्रकार वो दूसरे फिर दुखी रहेंगे। तो सभी ने जब ऑल आउट लगा ली तो इन भूत प्रेत पितरों का भी उद्धार होगा, क्योंकि ये भी भगवान की आत्माएं हैं, ये कोई अलग थोड़े, ये पहले मनुष्य थे। इनका दुर्भाग्य, इन भक्ति मिली नहीं, भूत प्रेत बनकर धक्के खा रहे, पितर बनकर बैठे और डिमांड करते अपने बच्चों से कि हमारे श्राद्ध निकालो, श्राद्ध खाओगा पंडित जी, पेट भरेगा तेरा वहाँ। ये वही धारणा इनकी पहले वाली बनी हुई है प्रेत योनि में। वो यही सोचते हैं कि हमें शायद यूं कुछ राहत मिल जाए। तो अब जो भक्ति दास ने आपको दी है, श्राद्ध की जो आध्यात्मिक चर्चा के माध्यम से आपने यही सुना था कि जो भी जितने आपके पूर्व के भूत पितर बनकर दुख पा रहे हैं, उन सबका कल्याण हो जाएगा। आप भक्ति करते रहो, अपने ऑटोमेटिकली परमात्मा की एक व्यवस्था है, वो अगर दास आपको समझाओगा तो आपके समझ में वो आ नहीं सकती, ऐसी है, आप विचलित हो जाओगे। तो अपने आप इनकी छुट्टी होती चली जाएगी
क्योंकि आपको ऐसी भक्ति, ऐसा धर्म कर्म दिखा दिया। और आने वाले 101 पीढ़ी आपकी वो भी पार होगी। 101 पीढ़ी को पार होने में और भी ज्यादा होंगी, मतलब ये तो कम से कम एक कहने की बात है। तो आने वाले कम से कम 4-5 हजार वर्ष तो ये भक्ति बहुत अच्छी चलेगी। और इस दौरान मनुष्य के वो पुण्यात्मा जन्म लेंगे आपके घरों में, जो पहले किसी परमात्मा की कृपा से किसी सतयुग में या किसी कलयुग में, जो इस समय में वो पार नहीं हो पाए, और वो चले गए ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में। तो वहां उन्होंने अर्ज की कि हमसे गलती होगी दाता, और उनको सार नाम भी प्राप्त था। पार देखो, सार नाम लेने मात्र से पार नहीं होगा, पार होगा मर्यादा से। अब सारा कुछ धन ले लिया, बैग में डाल लिया, और गाड़ी में तो उतर गया, कार से नीचे उतर गया, तो पार कैसे होगा? पार तो उस गाड़ी से होना था, वह छोड़ दिया आपने। तो कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे।